हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीपीएससी के द्वारा 41 पदों के लिए 41 पोस्ट के लिए एएसओ की वैकेंसी निकाली गई है। पहले जो ये वैकेंसी थी वो असिस्टेंट के नाम से आती थी। ठीक है, असिस्टेंट के नाम से पहले वैकेंसी आती थी। अब इसका नाम परिवर्तन करके एएसओ कर दिया गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें 41 पदों पे ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। तो इसके बारे में क्या-क्या डिटेल्स हैं उन सब की हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो इसमें जनरल के लिए जो सीटें हैं वो जो यूआर जो होता है उसके लिए 16 सीट है। बाकी आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें मिल जाएगी और इसका पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे अपलोड कर सकते हो। यह जो जॉब है वो लेवल 7 की जॉब है, जिसका ग्रेड पे आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जाता है। इसकी यदि हम योग्यता की बात करें, योग्यता मतलब कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, तो आप कोई भी नॉर्मल सा ग्रेजुएशन आपका बस होना चाहिए। यदि आपने आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष हो जानी चाहिए। कब से? तो 1/8/2025 तक आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 37 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इसी के बीच में आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। कट ऑफ डेट जो है वो 1/8/25 को माना गया है। बाकी जो आरक्षण मिलता है एज में वो आपको 40, 42 और जो रिटायर्ड होते हैं उनके लिए 60, सैनिक कुछ हैं उनके लिए 57। तो ये सब आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। बाकी मैंने जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं उनके ही रिस्पेक्ट में मैं इन चीजों को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो चयन प्रक्रिया होगी इस परीक्षा की वो कैसी होगी। तो चयन प्रक्रिया बात करें तो 2 चरणों में इसकी परीक्षा होगी। प्री और मेंस दोनों होगा। तो प्री और मेंस दोनों होगा और सबसे बड़ा कि ये तीन दोनों जो होगा वो एमसीक्यू में होगा। ठीक है, तो कोई भी समस्या आपको लिखने वाली नहीं होगी। सिलेबस की बात करें तो जो भी बीएसएससी बीएसओ का जो अभी आया है वैकेंसी, बीएसएससी सीजीएल 4 आने वाला है, बीएसएससी जो इंटर लेवल वाला है, जो सिलेबस उसका है वही सिलेबस इसका भी है और लगभग क्वेश्चन का जो लेवल होता है वह भी ऐसा ही होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका जो एग्जामिनेशन है वो 2014 में हुआ था, इसका जो एग्जामिनेशन है वो 2019 में हुआ था और इसका जो एग्जामिनेशन है वो 2023 में हुआ था। तो यहाँ से आपको प्री और मेंस के 3 पेपर मिल जाएंगे। पहला पेपर जो होगा वो प्री का होगा, दूसरा मेंस का होगा और चूंकि मेंस का पेपर में धांधली हो गया था इस कारण से इसको कैंसिल करके फिर से मेंस लिया गया था। तो यहाँ से मेंस आपको 2 पेपर मिलेंगे और यहाँ से प्री आपको 1 मिलेगा। यहाँ का प्री, यहाँ का मेंस, यहाँ का प्री, यहाँ का मेंस, ये सारे मेरे चैनल पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है उसका प्लेलिस्ट जाके आप चेक करो, बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू, वहां पे आपको ये सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। हाँ, अभी तक मैंने 19 वाला पीडीएफ नहीं अपलोड किया है। तो और इसका पीडीएफ जो आपको चाहिए ना, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को मैं बाइलिंगुअल टाइप करके, मैंने इसको बाइलिंगुअल टाइप किया है और उसके बाद इसको मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल मेरा है वहां पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सिलेबस की यदि बात करूं तो सिलेबस सेम है। जैसा कि मैंने बताया सिलेबस सेम है। यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज से 50 प्रश्न मिलेंगे। अब जनरल नॉलेज में करंट अफेयर भी जुड़ेगा, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर भी जुड़ेगा और यहाँ से आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। वहीं आपको मैथ्स और साइंस, साइंस से मान के चलिए आपको 25 प्रश्न रहेंगे और मैथ्स से आपको 25 प्रश्न रहेंगे। तो ये दोनों से मिलाकर आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें रेशियो में गड़बड़ी हो सकती है, रेशियो इधर से बढ़ा सकता है, 30 और 20 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो डिपेंड ऑन आयोग, आयोग जो भी चाहेगा वो कर सकता है। और रीजनिंग आपको 50 मिलेंगे। ठीक है, तो जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ भी है, तो कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। परीक्षा अवधि की बात करें तो आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मतलब 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर का आपका होगा। मैंने सारे जो पिछले एग्जामिनेशन हुआ है उनमें कट ऑफ क्या-क्या गया है सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जाकर आप हमारे चैनल को चेक करिए, वहां पे आपको सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, कि 150 में प्री का कट ऑफ कहाँ कितना गया था, मेंस का कट ऑफ कितना गया था, ये सारा मैंने बता दिया है। एक विद्यार्थी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की आवश्यकता है नहीं। बीएसएससी के एग्जामिनेशन में ऐसा होता ही है। इसमें आपको 3 किताबें ले जानी होती है।
किताबें होनी चाहिए वो एनसीईआरटी की होनी चाहिए या फिर बीएससीबी की होनी चाहिए या फिर आईसीएससी की होनी चाहिए। 3 टेक्स्ट बुक आप ले जा सकते हो, ऐसा नहीं कि लूसेंट लेके चले जाओगे, नहीं। टेक्स्ट बुक ले जाना होगा। एक आपको सामान्य अध्ययन का ले जा सकते हैं, एक गणित का और एक सामान्य विज्ञान का, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप किताबों से चीज़ों को खोज के लिखिएगा, तो आपको टाइम मैनेज नहीं होगा। 50 रीज़निंग और 25 मैथ, मतलब अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ना, तो इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो आई डोंट थिंक कि ये किताबें आपको काम आने वाली है। हाँ, यदि आप यहाँ से आंसर लिख के जा रहे हो। कुछ लोग ना 2014 में जब इंटर वाला परीक्षा होता था, तो उसमें आंसर्स लिख के जाते थे। प्रश्न पत्र उस समय बहुत ज़्यादा लीक होते थे ना, तो ऐसा जो है वो देखने को मिलता था। सिलेबस में बात करें तो जो भी सीजीएल का सिलेबस है वही यहाँ पे सिलेबस है। जो भी आपको जीके में पढ़ना होता है वो सारा आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। जीके में बात करें तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री में। जनरल साइंस में जो भी चीजें होती हैं, एनवायरनमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो राजनीतिक शास्त्र है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा आपको, उसी तरह से करंट अफेयर के भी आपको प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अराउंड 15 के आसपास करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो करंट भी बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। प्रीवियस ईयर आप देखिए, पीवाईक्यू मैंने किया है, वहां पे देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। विज्ञान में बात करें तो जो सिलेबस में रहता है वही चीजें हैं। सीधा सा लिखा हुआ है कि आपको तीनों चीजों से पूछा जाएगा, ठीक है। तीनों चीजों से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों से आपको सवाल होंगे। बायो पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे करके आपको रहेगा। और गणित में बात करें तो एडवांस मैथ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एडवांस मैथ आपको नहीं होगा। सबसे ज्यादा सवाल यदि आपको देखने को मिलेगा तो वो कहाँ से मिलेगा, तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से मिलेगा। नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और इसी नंबर सिस्टम में आप देखिए कि पूरा का पूरा लगभग पहला लाइन खत्म हो गया, वो नंबर सिस्टम पे ही। संख्याओं का परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रिया, तो बोर्ड मास से रिलेटेड ये चीजें आपको मिल जाएंगी। डेसिमल से रिलेटेड मिल जाएंगी, घातांक करने से रिलेटेड मिल जाएंगी, फ्रैक्शन से रिलेटेड मिल जाएगी। तो ये सारा नंबर सिस्टम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको परसेंटेज पूछेगा, रेशियो पूछेगा, उसके बाद एवरेज पूछेगा, एसआई सीआई पूछेगा। उसके बाद आपको जो है वो परसेंटेज पूछा जाएगा। उसके बाद परसेंटेज तो मैंने बता ही दिया। प्रॉफिट पूछा जाएगा, लॉस पूछा जाएगा, यहीं पे इंस्टॉलमेंट आ जाएगा यदि सीआईएसआई में बात करें तो। हर चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। रेशियो में ही आधा जो है वो कई चीजें आपको पूछी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ टाइम एंड वर्क आपसे नहीं दिया गया है तो नहीं पूछा जाएगा, नहीं, वो रेशियो के कंसेप्ट में आ जाता है। टाइम एंड वर्क रेशियो के कंसेप्ट में आ जाता है, तो आपको वो भी सवाल पूछे जाएंगे। वहीं मानसिक क्षमता की बात करें तो ये मानसिक क्षमता रीजनिंग का प्रश्न है। इसको मैं अंग्रेजी में करके भी ट्रांसलेट करके बता दूंगा कि क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होता है हिंदी में। सदृशता, इसको शायद एनालॉगी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अंग्रेजी में करके भी डाल दूंगा। एक बात ध्यान रखनी है, संविदा के आधार पे जो लोग होते हैं उनको 5 वर्षों में अधिकतम 25 अंक मिल सकते हैं। ये बहुत कम होते हैं, लगभग इसका फर्क नहीं पड़ेगा आप पे, ठीक है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में ध्यान रखिएगा, आप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं यदि आपको किसी भी आयोग ने जो है वो वंचित कर दिया है परीक्षा देने से। तो वैसे व्यक्ति परीक्षा नहीं दे सकते हैं, नोट में एकदम याद रखिए। जो लोग फंसे हुए हैं उनको नहीं होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में बात करें तो जो सिलेबस प्री का था वही सिलेबस मेंस का भी है। बस इसमें एक चीज आपको जुड़ेगी, वो हिंदी। एक चीज जुड़ेगी, वो हिंदी जुड़ेगी। और हिंदी में क्या होगा, वो क्वालिफाइंग होगा, तो मात्र आपको 30% अंक लाने पड़ेंगे। 100 में 30 अंक लाइएगा, क्वालिफाइंग है, हो जाएगा। कोई भी समस्या नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं बता दूं, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि हम नोटिफिकेशन में निगेटिव मार्किंग लेंगे। तो निगेटिव नहीं होगा अभी तक के हिसाब से। फिर वही सिलेबस, मेंस का वही सिलेबस है, कोई अलग से चीजें हैं नहीं। पीवाईक्यू आप देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो इसका स्ट्रेटजी पार्ट पे लेके आऊंगा, जहां से चीजें आपको क्लियर होगी। देखिएगा, सेम सिलेबस है, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। जो मेधा सूची बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, वो कहाँ से बनेगी, तो मुख्य परीक्षा से बनेगी। आपको जब प्री क्वालिफाई आप कर जाइएगा ना, तो उसके बाद आपको मेंस का फॉर्म अलग से फिल करवाया जाएगा। मेंस का आपको फॉर्म फिल करना है, और इस मेंस में आपका कट ऑफ जाएगा अराउंड 130 के अराउंड जाता है। तो 130 के अराउंड जाएगा 150 में।
तो इतना ले ले आते हो आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इस मेंस पे ही होगा। प्री बस आपको मेंस देने के लिए आप बस क्वालिफाई करते हो। जो भी आपको जात जो है वो कैटेगरीज की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बनाना है, वो लास्ट जो सीमा इसकी है, लास्ट जो डेट है वहां तक बनाना है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। वैसी महिलाएं जो आरक्षण का दावा करती हैं महिलाओं के रूप में, आपको पता है कि महिलाओं को बिहार में आरक्षण मिलता है, तो यदि आपको आरक्षण चाहिए और आपका शादी हो चुका है, आपका विवाह हो चुका है, तो आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपको पिता के साइड से चाहिए, ना कि आपके हस्बैंड के साइड से। आपके फादर के साइड से, आपका जो परमानेंट फादर हैं उन्हीं के साइड से, परमानेंट रेसिडेंस है उन्हीं के साइड से आपको चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस आप बनाते हो तो वो 1 वर्ष के लिए होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें है वही बात बात करेंगे हम। आपको जो भी चीजें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, आपको 23/6/2025 से पहले आपको बनी बनी हुई होनी चाहिए। तो अभी ही आप सारे डॉक्यूमेंटेशन को बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये डीवी के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है, तो हम उस पे उतना बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परीक्षा का शुल्क क्या है। तो 600 रुपए का आपको लगेगा। बाकी आप बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है तो 150 रुपए लगेगा। बिहार राज्य का अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित जो महिलाएं हैं उनके लिए आपको 150 रुपए लगेंगे। दिव्यांग है उनको 40% या उससे अधिक जो दिव्यांग है उनको 150 रुपए लगेगा। और अन्य सभी उम्मीदवार जो अलग के भी हों उनको 600 रुपए लगेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और नोट करके देख लीजिए, यदि आप आधार नंबर नहीं डालते हो तो आपको बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, और उस बायोमेट्रिक का इन्होंने 200 रुपया अलग से चार्ज रखा है। तो आप आधार नंबर डाल ही दीजिए, क्या उतना प्राइवेसी कंसर्न को लेके चलना है। आवेदन जो भरने की तिथि है वो 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो है आज की डेट हम बोले तो आज 21 तारीख है। रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 31 है, तो 29 से हो जाएगा। 21 तारीख है, आज 21 तारीख है, तो 29 तारीख से हो जाएगा। तो आपको आपको 8 दिन वेट करना है। लास्ट डेट जो है वो 23/6/2025 है। ठीक है, लास्ट डेट 23/6/2025 है, तो ये ध्यान में रखना है। आपको फी मैंने बता दिया, और जितनी भी चीजें हैं मैंने बताया। ओटीआर आपने बीपीएससी का पहले कर लिया होगा तो आपको आसानी से चीजें समझ में आई होंगी। ओटीआर, और जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है, नए छात्र हैं, तो ओटीआर कर लीजिएगा, वो आसान है। वो ये सब चीजें मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम सीधी सी बात आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जाके पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे सारा क्वेश्चंस आपको डिटेल डिस्कशन के साथ मिल जाएगा। उसके बाद उसका पीडीएफ आप देखिए, उस पीडीएफ को मैंने फ्री में, ठीक है, इसके लिए कोई भी आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका पीडीएफ मैंने फ्री में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ट्रांसलेट करके अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो के बाद मैं 2-3 वीडियो इस संदर्भ में और लेके आऊंगा, जिसमें मैं विशेष रूप से हर चीजों पे चर्चा करूंगा कि कैसे आपको इसमें तैयारी करनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन-कौन से बुक है वो फॉलो करने चाहिए, आप जीके कहाँ से करें, आपको जो है वो मैथ्स और रीजनिंग की कैसे प्रैक्टिस करनी है, सेट प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन सब पे मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। बाकी यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच।